नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख। लोकसभा में वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता को लेकर केंद्र की एनडीए सरकार की ओर से नया वक्फ संशोधन बिल 2024 पेश कर दिया गया। कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ये बिल लोकसभा में पेश किया। जैसे ही ये बिल सदन के पटल पर रखा गया, कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके, सपा नेता प्रमुख विपक्षी दलों ने विधेयक का विरोध किया। बिहार में मुस्लिम वोटों पर अपना हक रखने वाले एनडीए में शामिल जेडीयू ने बिल का समर्थन कर दिया है। किरेन रिजिजू ने कहा कि हम प्रस्ताव करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2024 ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया जाए। इस पर स्पीकर ने कहा कि हाँ, जल्द ही कमेटी बनाऊंगा। अजदुद्दीन ओवैसी ने इस पर डिवीजन की मांग की है। स्पीकर ने कहा कि इस पर डिवीजन कैसे बनता है। ओवैसी ने कहा कि हम तो शुरू से डिवीजन की मांग कर रहे हैं। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने कहा कि ये बिल कहाँ मुसलमान विरोधी है। ललन सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड को पारदर्शी बनाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। कोई निरंकुश कोई भी कानून से वक्फ बोर्ड किसी कानून से बना है। कानून से बना कोई भी संस्थान निरंकुश होगा तो उसमें सरकार को हक है कानून बनाने का। ये मंदिर से कहा मतलब कोई धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं हो रहा है। ये अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं। केसी वेणुगोपाल अल्पसंख्यक की बात करते हैं। इस देश में हजारों पंजाबी सिखों को किसने मारने का काम किया था? आपकी पार्टी ने किया था। हम उसके गवाह हैं। जेडीयू सांसद ललन सिंह यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी बात कहनी होगी। कई सदस्यों की बात सुनने से जैसे यह जो संशोधन लाया गया वो मुसलमान विरोधी है। कहां से मुसलमान विरोधी है? यहां अयोध्या मंदिर का उदाहरण दिया जा रहा है। मंदिर और संस्था में फर्क नहीं मालूम है। आपके मस्जिद को छेड़छाड़ करने का प्रयास नहीं किया जा रहा। ये कानून से बना हुआ संस्था है। वक्फ संशोधन विधेयक पर भाजपा सांसद हेमा मालिनी ने कहा कि इस पर राजनीति की जा रही है, बातचीत चल रही है। विपक्ष हर चीज का विरोध करता रहेगा। प्रधानमंत्री इतनी अच्छी चीजें लेकर आए हैं, उन्हें सब गलत ही लगता है। किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर कहा कि इस विधेयक से संविधान का उल्लंघन नहीं हो रहा है। जिन्हें हक नहीं मिला उन्हें हक देने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। किसी धर्म में दखल नहीं दिया जा रहा। विपक्ष की सारी आशंकाएं दूर की जाएंगी। इस विधेयक का समर्थन करिए, करोड़ों लोगों की दुआएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य में 2012 में अल्पसंख्यक कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि वक्फ बोर्ड ने हजारों एकड़ जमीन कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर दिया। ये लोग मनमानी कर रहे हैं। कम से कम कांग्रेस को बोलना तो चाहिए था। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर एआईएमआईएम सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये विधेयक संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 25 के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। ये विधेयक भेदभावपूर्ण और मनमाना दोनों है। इस विधेयक को लाकर केंद्र सरकार राष्ट्र को एकजुट करने का नहीं बल्कि विभाजित करने का काम कर रही है। ये विधेयक इस बात का प्रमाण है कि आप मुसलमानों के दुश्मन हैं। सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस लें या इसे स्थायी समिति को भेज दें। डीएमके सांसद कनिम ओझा ने कहा कि यह अनुच्छेद 30 का सीधा उल्लंघन है जो अल्पसंख्यकों को अपने संस्थानों का प्रबंधन करने से संबंधित है। ये विधेयक एक विशेष धार्मिक समूह को लक्षित करता है। वक्फ विधेयक का विरोध करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लोकसभा के अध्यक्ष के अधिकार में भी कटौती करने की तैयारी कर रही है। हमें और पूरे विपक्ष को आपके लिए लड़ना होगा। इस पर अमित शाह ने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव आसन का अपमान कर रहे हैं। आसन के अधिकार सदन के अधिकार है। इसके बाद ओम बिरला ने सदन के सदस्यों से आसन पर टिप्पणी नहीं करने की भी अपील की। सियासी जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों पर अंकुश लगाने और बेहतर प्रबंधन व पारदर्शिता के लिए लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 विधेयक पेश किया। सरकार वक्फ के असीमित अधिकारों को नियंत्रित करने के पक्ष में है। वहीं इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल इसके विरोध में है। वक्फ संशोधन बिल 2024 प्रयास के बाद भी इस विधेयक को पास नहीं कराया जा सका। विधेयक को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेज दिया गया। सत्ता की परख के लिए अवधेश कुमार सिंह की रिपोर्ट।